हम लोग बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पीओसी सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर का, जिसकी सेकंड यूनिट चल रही थी, जिसका 5वां और आखिरी लेक्चर है इस टॉपिक का। मींस एरोमेटिक एमीन्स चल रहा था। आप लोगों ने शायद पिछला लेक्चर देखा हो, नहीं देखा हो तो पहले जाके उसको देख लीजिएगा। तो एरोमेटिक एमीन्स में हम लोगों ने एरोमेटिक एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ली थी, मेथड ऑफ सिंथेसिस की बात कर ली थी, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी, यूजेस भी देख लिए थे, और उसकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स और इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स भी हम लोगों ने देखा था। तो अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डायजोनियम सॉल्ट। आप लोगों ने देखा था कि यूनिट सेकंड के 3 पार्ट थे, जिसके दूसरे वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक था सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डायजोनियम सॉल्ट। मैंने आपको लेक्चर 3 में इसके बारे में एक बेसिक जानकारी दी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट सर्च करिए पीओसी सेकंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड फॉर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि मैं 5th ही पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी भूल जाता है। तो वहाँ आपको सारे लेक्चर लाइन से मिल जाएंगे। पहली यूनिट ख़त्म हो चुकी है, दूसरी यूनिट भी लगभग 3-4 लेक्चर और लगेंगे, और इसका वैसे भी लास्ट पार्ट रह गया। 2 पार्ट हम लोग आज के लेक्चर के बाद ख़त्म कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, केवल रिएक्शंस लिखनी है आपको। सिंथेटिक यूजेस में थ्योरी नहीं होती। सिंथेटिक का मतलब होता है कि ऐसे यूजेस जिससे हम लोग किसी को सिंथेसाइज कर सकें। मैंने आपको बाकी पूरी जानकारी दी थी इसके सेकेंड पार्ट के पहले लेक्चर यानी 3rd लेक्चर के अंदर, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डायजोनियम सॉल्ट चल रहा है। तो देखिए यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज़ एराइल डायजोनियम सॉल्ट। टर्म 3 है। पहला एराइल, तो एराइल माने रिंग जो होती है उसे बोलते हैं एराइल। नेक्स्ट डाईएजो। डाईएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन और वो एक दूसरे से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। और सॉल्ट का मतलब होता है कि किसी भी माइनस वाले से मतलब सॉल्ट फॉर्म में हो। दैट इज़ यहाँ X माइनस है, X में हम लोग Cl अगर लगाएं, जनरली Cl का यूज़ होता है, तो Cl नेगेटिव और जो हमारा एराइल डाई है जो है दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये पूरा बन जाएगा एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो आपको ये पता लग गया दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो अब हम लोग यूजेस की बात करेंगे। हमारा टॉपिक डायजोनियम सॉल्ट नहीं है, हमारा टॉपिक है केवल यूजेस। पहला यूज़ है कि रिडक्शन टू एरीन्स। इसका सिंथेटिक यूज़ आप कैसे, अगर थ्योरी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इफ़ वी रिड्यूस एराइल डायजोनियम सॉल्ट सो इट विल फॉर्म एरीन्स। और प्रैक्टिकली इफ़ वी reduce aryl diazonium chloride so we find benzene, HCl and H3PO3। ठीक है, तो आपको रिएक्शन भी एक्सप्लेन हो गई और थ्योरी भी लिख गई। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग इसको लिखते जाइए। और रिएक्शन आपको दिख रही है, यहाँ रिएक्शन समझाता हूँ मैं आपको कि N2Cl लगा हुआ है बेंजीन पे, प्लस H3PO2 दैट इज़ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और वाटर की प्रेजेंस में इसको हम लोग जब हीट करते हैं तो हमें बेंजीन मिलेगा पहले नंबर पे, फिर N2Cl अलग हो गया। ठीक है, फिर N2 जो है वो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाएगा, प्लस H3PO3। तो H2O का जो O था वो H3PO3 हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक। अभी था फॉस्फोरस, अब हो गया फॉस्फोरिक। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो जो है वो HCl के साथ रिलीज़ आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो पूरी रिएक्शन है वो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, ऑर्गेनिक सबसे इजी सब्जेक्ट है और मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए हो गई एक रिएक्शन, और अब इसी रिएक्शन में बड़ा मज़ा आ गया। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के सिंथेसिस में भी आपने शायद ये चीज़ देखी हो, जो मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ाया था। तो वहाँ भी एराइल डायजोनियम क्लोराइड जो है उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराने पे फिनॉल दे रहे थे। तो इसकी थ्योरी आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिंथेसिस ऑफ फिनॉल या फिर एराइल डायजोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो अब इसमें थ्योरी लिखेंगे कि व्हेन वी हाइड्रोलाइज एराइल डायजोनियम क्लोराइड या एराइल डायजोनियम सॉल्ट सो वी फाइंड फिनॉल। ओके, थ्योरी भी हो गई। यहाँ देखिए रिएक्शन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस जो है वो Cl के साथ HCl बनाएगा, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, OH माइनस जो है वो फिनाइल रिंग पे ऐड होकर फिनॉल बना देगा। ठीक है, तो एक सिंपल से आपको रिएक्शन पता लग गई। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ एराइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, नाइट्राइल्स। अब मैंने ये क्यों बोला
तो ये डिपेंड करेगा आपके कि आप कौन से रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन जो मैंने सबसे नीचे दी हुई है CuCl, ठीक है। Cu जब जो है 2+ के फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रिक, और जब 1+ के फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ Cu से केवल एक क्लोरीन जुड़ा है, 2 नहीं जुड़े, तो Cu यहाँ क्या है 1+ की फॉर्म में, दैट इज़ क्यूप्रस। तो क्यूप्रस क्लोराइड से अगर हम लोग एराइल डाइजोनियम क्लोराइड की या एराइल डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएं तो हमें एक क्लोरोबेंजीन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिलेगी फ्री फॉर्म में, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि when our aryl diazonium salt react with cuprous chloride, so we find a moiety of chlorobenzene and nitrogen gas. ओके, नेक्स्ट इफ़ इसी में, ठीक है, दूसरी रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन हो गई। अब आप दूसरे डालेंगे, दूसरी रिएक्शन लिखेंगे। ये मैंने चार्ट बनाया, आपको चार्ट नहीं बनाना, चार्ट बनाए तो ठीक है, वरना रिएक्शन लिखिए वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, ज़्यादा पेज भी भरेगा और जगह भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। व्हेन आवर एराइल डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो यहाँ ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा और CuCl बना के अलग भाग जाएगा, प्लस नाइट्रोजन रिंग अलग, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन रिंग नहीं, सॉरी नाइट्रोजन गैस, तो आप ब्रोमीन आके ऐड हो गया, तो दैट इज़ ब्रोमोबेंजीन। सो वी फाइंड आप ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। थ्योरी भी आप लिखते जाइए, रिएक्शन में आपको दिखाई रहा हूँ, समझा रहा ही हूँ, और ऑर्गेनिक हो गई आपकी बहुत आसान। नेक्स्ट CuCN, तीसरी रिएक्शन, क्यूप्रस साइनाइड या क्यूप्रस नाइट्राइल। अब ये आपकी इच्छा है, आप क्या बोलें, CN को नाइट्राइल भी बोलते हैं और साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके में रिएक्शन क्या लिखेंगे कि व्हेन एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विथ क्यूप्रस साइनाइड ऑब्लिक क्यूप्रस नाइट्राइल, जो आपको पसंद आए वो लिखें। सो वी फाइंड अ बेंजोनाइट्राइल एंड नाइट्रोजन गैस इन फ्री फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो हमारा ये तीनों रिएक्शन हो गई, तीनों मैंने आपको समझा दी। यहाँ CuCN है तो CN जाके ऐड हो जाएगा, CuCl के साथ रिएक्शन बना के CuCl निकालेगा और नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा। तो आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज नाम से पूछी जाने वाली रिएक्शन है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछी जाती है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन यहाँ मैंने इसलिए दी है, अकेली अगर सैंडमेयर पूछे तो आपको पूरा लिखना है इसको, इसीलिए इसको मैंने 4 मार्क्स भी बोला हुआ है, क्योंकि ये बड़ी रिएक्शन है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किस हिसाब से, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट के हिसाब से। तो सॉल्ट के हिसाब से आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, दूसरे वाले स्टेप से, ठीक है। दूसरे वाले स्टेप से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो वही है, CuCN से रिएक्ट करेगा तो ऑर्थोनाइट्रो बेंजोनाइट्राइल बनाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यही अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड बना देगा। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये रिएक्शन सैंडमेयर के हिसाब से भी पढ़नी है। तो अगर हम लोग ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन लें, ठीक है, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक अमीन, मैंने आपको अभी शुरुआत में ही तो पढ़ाया था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। उस पर ऑर्थो वाली, उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है, और उसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम नाइट्राइल से और HCl के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत लो टेम्परेचर पे। तो हमें मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड, वो आपकी इच्छा, आप क्या बोलें, ठीक है। क्योंकि रिंग को एराइल भी बोलते हैं, फिनाइल भी बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे CuCN से, तो पिछली वाली रिएक्शन की तरह ही CN जाके ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन और CuCl अलग हो जाएगा। अभी पिछली रिएक्शन में जो देखा वही, बस ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ा रहेगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो आपको पता है कि साइनाइड जो है वो हाइड्रोलिसिस कराने पे COOH में बदल जाता है। आपने कहाँ पढ़ा था ये, आपने पढ़ा था फिनॉल में, फिनॉल पढ़ाया था ना मैंने, जब आपको कोलबेज रिएक्शन पढ़ाई थी, गाटरमैन रिएक्शन पढ़ाई थी, वहाँ देखा था आपने सैलिसिलिक एसिड जब बन रहा था तो वो इसी तरह से बन रहा था। तो दैट इज़ योर ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। नाइट्रो वाली ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसको रिएक्शन को भी आप थ्योरी में लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंथेसिस ऑफ एराइल फ्लोराइड, ठीक है। तो अब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं तो HCl निकल जाएगा अलग और N2+ और BF4- ऐड हो जाएगा, दैट इज़ एराइल डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है और ये फ्लोरीन ऐड हो जाता है, दैट इज़ फ्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है, प्लस नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में निकल जाता है और BF3 भी हमें मिल जाता है अलग एक
रेसिड्यू की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी। तो आपको मैंने ये रिएक्शन भी समझाई, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हेन एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड एट वेरी हाई टेम्परेचर सो वी गेट फ्लोरोबेंजीन। आपको लिखना जो है वो एक ही स्टेप है, लेकिन यहाँ है 2 स्टेप की रिएक्शन। तो आप सीधा भी लिखना चाहें तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, आप इंटरमीडिएट बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छी रिएक्शन लगेगी और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भैया आता है, ये रिएक्शन रटी रटाई नहीं है। और मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखिए सारी रिएक्शन समझाई मैंने आपको। सिंथेसिस ऑफ एराइल आयोडाइड्स, वहाँ क्या था, एराइल फ्लोराइड्स, यहाँ आयोडाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो पहले मैंने जहाँ जैसे वहाँ बनाया था इंटरमीडिएट, वैसे यहाँ बना दिया N2+I- और KCl अलग निकल गया, ठीक है। फिर इसको हीट देंगे तो रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में क्यों भाग रहा है? तो आपको एक चीज़ पता है, नाइट्रोजन जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। तो आप जैसी हल्की सी हीट देते हैं, मेल्टिंग भी और बॉयलिंग भी, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग अकेला बोला मैंने, रूम टेम्परेचर पे आपको नाइट्रोजन जो है वो गैस पॉइंट फॉर्म में ही मिलेगी। तो आप जैसे ही इसको हल्की सी हीट देंगे वैसे ही ये गैस में बदल जाएगा और भाग लेगा। गैस में बदल जाएगा तो हाँ फिनाइल अकेला है, उस पर जो चाहे जाके अटैक करे, जो चाहे बैठे उसके पास, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने जैसे ही हीट देंगे वैसे ही नाइट्रोजन निकल जाएगा। KCl पहले निकल भाग गया था, तो आयोडाइन जो है वो रिएक्ट कर लेगा सीधा फिनॉल से और हमें एक एराइल आयोडाइड मिल जाएगा जो हमारी हेडिंग थी, ठीक है। रिएक्शन लगभग सारी सिमिलर हैं। नाइट्रोजन भागेगा, हीट देने पे नाइट्रोजन भागेगा, क्यों भागेगा मैंने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ थियोफिनॉल, थियो एस बस, ठीक है, समझ में वैसे ही आ गया होगा। KI लिया था, KSH ले लो, हीट दे दो, हीट देने पर नाइट्रोजन भाग जाएगा गैसियस फॉर्म में, पोटेशियम Cl से रिएक्ट कर लेगा, SH आके ऐड हो जाएगा, बन गई रिएक्शन। कितनी इजी रिएक्शन है और लिखना भी कुछ नहीं है। व्हेन एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद पोटेशियम सल्फाइड सो वी फाउंड अ थियोफिनॉल, बस खत्म कहानी, इतना सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स, ठीक है। तो व्हेन एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड is reacted with methanol on heating, this will get a methoxybenzene, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एनीसॉल, ठीक है। तो अब आप लोग इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। आप लोग क्या करेंगे कि CH3OH है तो H जो है वो Cl से रिएक्ट करा देंगे तो HCl और OCH3 आके ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजन तो गैसियस फॉर्म में भागता है, मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन हर रिएक्शन में भागेगा ही भागेगा, ठीक है। अब एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मिथॉक्सी लगाया, मिथॉक्सो क्यों नहीं लगाया? तो ऑक्सो लगता है प्रीफिक्स में और ऑक्सी लगता है सफिक्स में। यहाँ सफिक्स लगाया इसलिए मेथॉक्सी, और अगर यहाँ प्रीफिक्स लगाते तो होता ही है ऑक्सो, ठीक है। तो ये आपका एक IUPAC का डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एराइल हाइड्राजीन्स, रिडक्शन कराएं अगर हम लोग बहुत ख़तरनाक तरीके से तो ये रिड्यूस होके रिड्यूस होके हमें फिनाइल हाइड्राजीन बना देगा। सोडियम बाईसल्फाइड की प्रेजेंस में कराएंगे हम इसका। तो इसका क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि व्हेन वी रिड्यूस एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट एंड प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड सो इट विल गिव एराइल हाइड्राजीन्स। रिएक्शन लिखिए, बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ हीट नहीं दे रहे हैं तो नाइट्रोजन भागेगा नहीं, यहाँ सीधा जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो एक जगह एक हाइड्रोजन, दूसरी जगह दूसरा हाइड्रोजन, तो बस NH और एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ HCl बना के भाग लेगा, ठीक है। डाईएजो कपलिंग रिएक्शन की बात करें, कई बार पूछी जाती है नाम से भी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ ये कपल हो जाएगी, कपल माने दूसरी रिएक्शन भी आएगी और वो भी आके जुड़ जाएगी, तो एक डाईएजो कंपाउंड मिल जाएगा। आप इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा, बहुत इजी रिएक्शन है और इसको आपने एक दो जगह और भी शायद देखा हुआ होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ अमीन्स, ठीक है। तो यहाँ एनिलीन के साथ एरोमेटिक अमीन्स लिखिएगा आप, तो यहाँ एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी एक हमें डाईएजो कपलिंग रिएक्शन की तरह ही एक डाईएजो कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये बेसिक सी एक दो रिएक्शन है, मैंने आपको 8-9 रिएक्शन बहुत अच्छे से बेस के साथ क्लियर कर दी। तो अगर आपसे 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है तो 7 मार्क्स में 7 रिएक्शंस विथ बेहतरीन तरीके की रिएक्शन ओके हैं। आप इतने ही यूजेस लिख दीजिएगा। थ्योरी भी मैंने आपको बताया कि कैसे लिखनी है, एक एक लाइन, आधी आधी लाइन, तो उतना लिखिएगा।
इसी के साथ हमारी यूनिट 2 का एक और टॉपिक जो था वो ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो। ऐसी इजी लैंग्वेज और ट्रिकी बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए कमेंट करिए। अगर कोई क्वेरी हो तो नंबर है मेरा 9140403649, तो वहाँ आप मैसेज करके मुझसे सीधी क्वेरी पूछ सकते हैं, मुझसे सीधा चैट कर सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ आप बता सकते हैं कि नोट्स चाहिए हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, आपको मिलते जाएंगे। लाइक करिए वीडियो, अगर पसंद आया हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, भैया उन्हें भी पढ़ने में मदद हो और मोटिवेशन मुझे ही मिलेगा जब व्यूअर्स बढ़ेंगे कि हाँ लोग देख रहे हैं तो मैं बनाऊं, वरना मैं भी काहे को बनाऊं। कमेंट करिए कि मेरा एफ़र्ट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो बताइएगा कि क्या कमी है एफ़र्ट में।